खुल जा सिम सिम। दोस्तों, अलीबाबा 40 चोर से लेकर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन तक हमने कई मूवीज देखी हैं जो हमें ये बताती हैं कि कैसे लुटेरे चोरी के खजाने को छिपाकर रखा करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि पुराने जमाने में राजा और महाराजा भी अपनी दौलत को जमीन में छिपाया करते थे। वैसे छिपे खजाने को पाने का लालच तो हर किसी के मन में होता है, लेकिन कई बार लोग खजाने का पता लगाने में अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं। वहीं आज मैं आपको जिस रहस्यमयी खजाने के बारे में बताने वाला हूँ, उसका पता तो हर कोई जानता है, लेकिन उसे बाहर कैसे निकाला जाए ये अब तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। और दोस्तों, इस खजाने को पाने की नाकाम कोशिश अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट तक कर चुके हैं। तो आखिर कहाँ छिपा है ये रहस्यमयी खजाना और क्यों ढूंढे जाने के 220 साल बाद भी इसे कोई निकाल नहीं पाया, यही जानेंगे मिलकर फैक्टिफाइड हिंदी की आज की इस वीडियो में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। तो दोस्तों, छिपे खजाने की ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले। डैनियल मैकगिनिस नाम का एक नौजवान कनाडा के नोवा स्कॉटिया कोस्ट के पास ओक आइलैंड पर पहुंचता है। दरअसल उसे खेती के लिए जमीन की तलाश थी। इससे पहले कि डैनियल खेत के लिए जगह देख पाता, उसका ध्यान एक अजीबोगरीब गड्ढे पर जाता है। उसे लगा कि हो ना हो यहाँ कोई खजाना दबा हुआ है। दरअसल डैनियल ने हाल फिलहाल में ही कैप्टन किड नाम के एक समुद्री डाकू के बारे में सुना था, जिसने 2 मिलियन पाउंड्स का लूटा हुआ खजाना बॉस्टन की कहीं ईस्ट डायरेक्शन में छिपाया था। ऐसे में डैनियल को लगा कि कैप्टन किड का वो खजाना इसी गड्ढे में है। फिर क्या था, छिपे खजाने को निकालने के इरादे से वो अपने 2 दोस्तों जॉन स्मिथ और एंथनी वॉन के साथ अगले दिन उस जगह पर पहुंचा, जिसके बाद तीनों ने मिलकर वहां खुदाई का काम शुरू किया। 2 फीट खोदने पर उन्हें एक लकड़ी का चैम्बर मिला। साथ ही गड्ढे के किनारे पर खुदाई के कई निशान भी मिले, जिसके बाद उन्होंने और भी तेजी से खुदाई शुरू कर दी। फिर करीब 10 फीट खोदने के बाद उन्हें एक और लकड़ी का चैम्बर मिला, जिसे देख तीनों काफी उत्साहित हो गए। फिर इसी खुशी और खजाने की उम्मीद में तीनों ने 10 फीट और खुदाई की, लेकिन उनके हाथ और कुछ नहीं लगा। इतनी गहराई तक खोदने के बाद तीनों थक चुके थे। मैन पावर, टूल्स और समय की कमी के चलते तीनों ने और खुदाई नहीं करने का फैसला किया। दोस्तों, भले ही डैनियल और उनके 2 दोस्तों ने खुदाई को बीच में ही छोड़ दिया हो और उन्हें खजाना ना मिला हो, लेकिन उनकी वजह से ही ओक आइलैंड और उसके मनी पिट की कहानी दुनिया के सामने आई, जिसके बाद कई दूसरे लोग वहां दबे खजाने की तलाश करने आए। इसी कड़ी में सन 1804 में ऑस्लो नाम की एक कंपनी ने ओक आइलैंड पर खुदाई शुरू की। 60 फीट तक जाने के बाद उन्हें वहां पर नारियल के छिलके मिले, जिसे देख सबको लगा कि हो ना हो ये छिलके जरूर किसी समुद्री लुटेरे ने कैरिबियन समुद्र से लाकर दबाए होंगे। इसके बाद कंपनी के लोगों को लगने लगा कि पक्का अब तो खजाना मिलने ही वाला है। 30 फीट तक और खुदाई करने के बाद उन्हें एक पत्थर मिला, जिस पर अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि कैप्टन किड का खजाना मिल पाता, उस गड्ढे में 18 मीटर तक पानी भर गया। और यहाँ हैरानी की बात ये थी कि टापू पर बीते रोज बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। ऐसे में गड्ढे में खुद ब खुद पानी का भर जाना सबको काफी अजीब लगा, लेकिन कंपनी ने फिर भी हार नहीं मानी और गड्ढे के ठीक बगल में एक दूसरा गड्ढा खोदा, लेकिन उस गड्ढे में भी पानी भर गया, जिसके बाद कंपनी को मजबूरन खुदाई रोकनी पड़ी। और दोस्तों, इसके बाद से ही ओक आइलैंड को कर्स्ड कहा जाने लगा। कंपनी के वापस लौटने के बाद 1860 में प्राचीन भाषा के जानकार प्रोफेसर जेम्स लाइची ने गड्ढे से मिले उस अजीबोगरीब पत्थर को डिकोड करने का दावा किया। उन्होंने बताया कि पत्थर पर लिखा है कि 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड्स दबे हैं। प्रोफेसर के इस दावे से खजाने की बात और भी पुख्ता हो गई। फिर क्या था, कुछ और खोजकर्ताओं ने खजाने की तलाश में एक बार फिर द ओक आइलैंड का रुख किया और फिर से खुदाई चालू हो गई। इस बार करीब 130 फीट तक गड्ढा खोदा गया, लेकिन इस बार भी गड्ढे में पानी भर गया। इस पानी को बाहर निकालने के लिए मोटर पंप तक की मदद ली गई, लेकिन काम नहीं बना और खोजकर्ता हाथ मलते रह गए। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट
फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी ओल्ड गोल्ड सैल्वेज ग्रुप का हिस्सा थे, जिसने 1909 में ओक आइलैंड पर खजाने की खोज के लिए खुदाई शुरू की थी। इसके अलावा लेजेंडरी एक्टर एरल फिन और जॉन वेन ने भी ऐसी कई कंपनीज को फाइनेंशियल हेल्प दी थी जो उस लॉस्ट ट्रेजर की तलाश कर रहे थे। बात करें आज की तो रिक और मार्टिन लेजिना नाम के दो भाई इस खजाने को ढूंढ रहे हैं और आप में से कईयों ने इसकी खोज पर बेस्ड सीरीज द कर्स ऑफ ओक आइलैंड भी देखी होगी। वैसे दोस्तों, इन दोनों भाइयों को ओक आइलैंड पर कई कीमती चीजें तो मिली हैं, लेकिन कैप्टन किड के खजाने तक ये अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ओक आइलैंड पर कोई खजाना है भी या नहीं। साल 1995 में आई वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आइलैंड पर कोई खजाना नहीं है और मनी पिट में जो पानी बार बार भर जाता है वो कैप्टन किड की वजह से नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। दरअसल मनी पिट समुद्र के पास में है। ऐसे में जब भी लहरें तेज और ऊंची होती हैं तो पानी खुद ब खुद ही उन गड्ढों में भर जाता है। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि इस आइलैंड पर पहले बाशिंदे रहा करते थे। ऐसे में यहाँ मिलने वाले जेवरात यहाँ रहने वाली महिलाओं के आभूषण हो सकते हैं। खैर, सबके अपने अपने दावे हैं और इन सभी दावों के बीच सबसे बड़ा सच तो ये है कि 220 सालों से इस ओक आइलैंड पर खुदाई चल रही है बिना किसी भी सबूत के कि यहाँ कोई खजाना दबा भी है। खैर दोस्तों, आप ऐसे ट्रेजर हंट्स के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी जानते हैं क्या करना है। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।